अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि संस्कारम ने हर साल, हर महीने में क्या-क्या किया है। संस्कारम ने 2022 जब कोरोना का एक काल हमारा थोड़ा बीता, तो 2022 के अंदर ही हमारे सबसे पहले 61 बच्चों का रिज़ल्ट आया और उसमें 61 बच्चों ने क्वालीफ़ाई किया और सारा भाई साइंस फाउंडेशन का। फरवरी माह में हमारे हर्ष और अक्षर ने एनटीएससी स्टेज 2 क्वालीफ़ाई किया। उसके बाद उसी महीने में नवीन और मोनू ने कनाडा और जर्मनी में क्वालीफाई स्टेज किया और स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने वहाँ अपना एडमिशन किया शोध के क्षेत्र में। उसके बाद हमने फरवरी के ही महीने में मास्टर दयानंद स्कॉलरशिप अवार्ड की घोषणा की और तकरीबन हरियाणा हेरिटेज महोत्सव मनाया गया और 20 लाख रुपए की झज्जर के इतिहास में पहली बार हुआ कि 20 लाख की अब स्कॉलरशिप हमने नगद बांटी चेक के माध्यम से। आप सभी पत्रकार बंधु वहाँ रहे हैं। उसी साल हमने उसी महीने में वीवीएम के संस्कारम के 9 विद्यार्थियों ने नेशनल इवेंट्स में क्वालिफाई किया, जो कि हमारे हरियाणा के अंदर नेशनल के क्वालिफाई करने वाला सबसे ज़्यादा जिसने क्वालिफाई किए तो आपका संस्कारम स्कूल के बच्चे रहे। उसी महीने में वैभव और तन्नू ने 100% अंक लेकर सीबीएसई के टर्म 1 पेपर मेन में, ये पहली बार हुआ कि 100% नंबर आए किसी बच्चे के टर्म 1 में। जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया सीबीएसई का, 2 बच्चों के हमारे 100% नंबर आए, जो कि एक रिकॉर्ड स्थापित किया हमने। इसी माह में कुणाल का लेफ्टिनेंट पद के लिए चयन हुआ। मार्च में उसने क्वालिफाई किया और उसका चयन हुआ। इसी माह अप्रैल महीने में बीवीएससी की हमने शुरुआत की, वेटनरी कॉलेज की हमने शुरुआत की और उसके हवन के साथ ही नए बैच की शुरुआत करके हरियाणा का दूसरा प्राइवेट कॉलेज लेने का श्रेय हमें प्राप्त हुआ और वेटनरी कॉलेज की स्थापना की अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में हमारे 2 बच्चों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ, 2 बच्चों का चयन हुआ। उसी अप्रैल महीने में ही हमारे 2 बच्चों ने सीएस क्वालिफाई किया और उसके बाद जून के महीने में लॉ कॉलेज की एनओसी हमें मिली। जून के महीने में लॉ कॉलेज की एनओसी मिली। जून के महीने में हमें डिग्री कॉलेज की एनओसी मिली सरकार द्वारा। जुलाई में कामयाबी के नए शिखर छूकर संस्कारम के 6 विद्यार्थियों ने जेई मेन में क्वालिफाई किया, एडवांस में क्वालिफाई किया। इसी माह में साक्षी ने +2 के जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर 99.4% अंक लेकर नॉर्थ जोन में वो टॉपर रही, नॉर्थ की सीबीएसई टॉपर रही साक्षी। 10वीं के परिणाम में भी तकरीबन 36 बच्चों ने 95% से ऊपर अंक लिए। अगस्त के महीने में 15 अगस्त के दिन हमने 14 अगस्त के दिन एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और जो कि लगभग लंबाई जिसकी 2022 मीटर रही। 2022 का साल रहा। 2022 मीटर तिरंगा यात्रा हमारी एक नया रिकॉर्ड हमने कायम किया। सितंबर माह में इशिता ने नीट की परीक्षा में 671 नंबर 720 में से लेकर झज्जर में एक अपना हमारे संस्कारम ने नीट के में बच्ची की टॉपर रही। इसी साल में इसी महीने में हमारे तकरीबन 16 बच्चों ने एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई किया और जिनका विभिन्न कॉलेजों में अपने एडमिशन हुआ उसी महीने में। कामयाबी के शिखर में चांद लगाते हुए अगले मंथ इसी मंथ में 4 विद्यार्थियों ने मेन जेई एडवांस में क्वालिफाई किया, जो कि बड़ी-बड़ी एकेडमीज होती हैं, बड़े-बड़े वो दावे करते हैं कि हमारे आईआईटी के एडवांस के बच्चे जाते हैं, तो हम उसी में स्कूल के साथ-साथ जेई एडवांस के बच्चे हमारे 4 बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन लिया है और जिनका मंडी में और जिनका अलग-अलग क्षेत्र में उनका सिलेक्शन हुआ आईआईटी में। अक्टूबर का महीना भी हमारे लिए कामयाबी भरा रहा, जिसमें कि बाल भवन में की प्रतियोगिताएं हुई। उसमें हमने 92 बच्चों ने 92 बच्चों ने हमारे मेडल प्राप्त किए कि माना जाता था कि संस्कारम में पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देता है, तो कोकरिकुलर एक्टिविटी में हमारे 92 बच्चों ने क्वालिफाई किया। नवंबर के महीने में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया डांस के में, जो कि बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि थी जिसको हरियाणा के गवर्नर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ खेलो इंडिया में मेन भूमिका व माही ने
स्वर्ण पदक हासिल किए। नवंबर के माह में टाइम स्कूल सर्वे में संस्कारम को बेस्ट स्कूल चुना गया। 1 दिसंबर में सीबीएसई क्लस्टर में अनेकों मेडल जीते, जिसमें कि सीबीएसई के जो हमारे दिसंबर के मेडल थे वो हमें प्राप्त हुए। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमने दिसंबर के महीने में की वो आईवीएफ सेंटर हिंदुस्तान का पहला आप कह सकते हैं। अभी तक कोई हमें नहीं मिला है कि आईवीएफ सेंटर पशुओं का हमने खोला है, जिसमें सीमेन सेंटर और जेनेमिक सेंटर और आईवीएफ सेंटर एक ही जगह हमने वेटनरी कॉलेज के लिए वेटनरी में किया है। और जो कि हमारी देश के अंदर एक क्रांति लाने का काम करेगा कि हमारे जो पशु हैं वो तकरीबन 30 लीटर या 25 लीटर दूध देंगे। और उसी के साथ ही वो कटड़ी 90% कटड़ी और बछिया ही पैदा होगी, और अच्छी नस्ल की कटड़ी और बछिया पैदा होगी। ये सभी उपलब्धियां संस्कारम ने आप लोगों के सहयोग से प्राप्त की हैं। 2017 में हमने कहा था कि केजी टू पीजी का, कि आपके बच्चा अगर केजी में आता है तो हम पीजी तक उसका सफ़रनामा तय करेंगे। तो वो सभी कोर्सेज हमने उपलब्ध 2022 में हमारे पूरे हुए, और 2003 के उससे अनुमान लगा रहे हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 2022 संस्कारम के लिए और हरियाणा के लिए और हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहा, क्योंकि हमने लॉ कॉलेज भी हमारा 2022 में आया, डिग्री कॉलेज भी, एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी, फार्मेसी कॉलेज भी, उसके बाद बीवीएससी का वेटनरी कॉलेज भी, वीएलडी कॉलेज भी। और इसी कड़ी में जो हमारा 2023 का सेशन आएगा, तो हमने जैसे आपने हर बार आदमी को संकल्प लेता है कि पुराने जो दिन हमारे गए हैं, नए में हमने सोचा है कि देश के या हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में संस्कारम के नाम से स्कूल हों। तो नेक्स्ट ईयर 2023 में हम 2 या 3 स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में हमारे स्कूल होंगे। और इसी तरह हम चाह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हमारा टारगेट है कि 2024 में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम हम करें, और जो बच्चे यहाँ के हमारे बच्चे वहाँ जाएं और वहाँ के बच्चे यहाँ आएँ। इस तरह की हरियाणा इंडिया के अंदर कुछ यूनिवर्सिटियाँ करती हैं कि जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, नहीं यहाँ पढ़ते हैं, और जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनकी पैसे की दिक्कत रहती है या कि फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, तो हम उसके लिए उनको विदेश में उनको इसी पैसे में पढ़ाई उपलब्ध कराएं और वहाँ से हमारे बच्चे आएँ। इसके लिए हम विजिट, अभी हमारी हुई है विजिट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हुई है, और हमने शैक्षणिक दौरे वहाँ किए हैं, और जल्द ही उसके आपको जो जिस तरह की संस्कारम की वो रही है वो हम करते रहेंगे। अब ऐसी में शायद हरियाणा में हमने एक और शुरुआत की कि हर बच्चे को, यानी तकरीबन 100 बच्चों को, 100 बच्चे हमने 8वीं से 12वीं, जिनको प्रत्येक माह हम 2000 की स्कॉलरशिप देंगे। जो उसका एक स्कॉलरशिप योजना के तहत हमने 15 अपने जनवरी का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप वो बनेगी। और ये नहीं कि हम सिर्फ उनको +2 तक ही देंगे, 11 तक ही देंगे। अगर कोई बच्चा उस हमारे +2 के बाद भी क्वालिफाई करता है, तो कॉलेज लेवल पे भी जो हमारे कॉलेजों में जहाँ भी एडमिशन लेगा, तो उसको हम 2000 रुपये पर मंथ, यानी कि तकरीबन एक बच्चे को 24,000 रुपये पर ईयर हम बच्चे को छूट देंगे, जिनकी स्कॉलरशिप योजना जो हम लेके आए हैं। और वो भी इसलिए लेके आए कि पिछले 2 साल से एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हमने एसटीएससी संस्कारम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से एग्ज़ाम रखा, और उसकी शुरुआत हमने की। और कि बच्चे जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे, किसी कारणवश नहीं हो पाया एनटीएससी का एग्ज़ाम, सरकार द्वारा नहीं कराया गया, क्योंकि उसमें भी 2,500 रुपये पर बच्चे को मिलते हैं 2 साल तक। तो हमने उसी की तर्ज पर 2,000 रुपये पर बच्चे को संस्थान की तरफ से दिए जाएंगे, और वो बच्चा अपनी तैयारी में जो लगा हुआ है वो ये ना सोचे कि मैं एनटीएससी की तैयारी क्यों करूं। तो ये सभी चीज़ें हम आपके सामने लेके आए, और इसी कड़ी में संस्कारम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की कि लंदन की असेंबली के अंदर 27 जनवरी 2023 को आपकी लंदन की असेंबली में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय रहने के कारण लंदन के असेंबली में हमें सम्मानित किया जाएगा। वो सभी आप लोगों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे स्टाफ का और सभी साथियों का हमारा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि जब योगदान
होता है तो में सभी का योगदान हमारा तत्पर रहता है सबका। उसका मैं अपने स्टाफ का भी और मेरे सभी जो सहयोगी रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमने जब कोरोना टाइम में देखे, तो उन लोगों ने हमारा पूर्ण सहयोग दिया स्टाफ ने। और अभी हमारे कुछ साथियों ने जब हमें एफडी की या के पैसे की क्राइसिस में जब ज़रूरत पड़ती थी, उन्होंने अपनी तनख्वाह से हमें पैसे दिए। तो मैं स्पेशली थैंक्स उन हमारे अध्यापकों का, हमारे स्टाफ मेंबर का, हमारे साथियों का करना चाहूँगा कि उन लोगों ने उस समय में हमें पीछे नहीं हटने दिया और उस टाइम पे हमें पूरा सहयोग दिया हर रूप से, मानसिक तौर पर भी और आपके फाइनेंशियली हेल्प भी हमारी की। तो उन लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और 2022 का जो साल हमारा अच्छा रहा है कि और सभी साथियों का भी ठीक रहा है, कुछ वो हुई। तो 2023 के अंदर भी मैं चाहूँगा कि संस्कारम ने जिस तरह, क्योंकि 6 साल के अंदर संस्कारम ने, जिसमें कोरोना काल भी आ गया 1.5 साल का, जो आयाम स्थापित किए हैं, अगर इसी गति से आप हमारा सहयोग करते रहे और आप लोगों का सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा, तो 2023 के अंदर भी हम नया और 24 के अंदर जो जिन लोगों ने आयाम स्थापित करने हैं, तो ये हम सब स्थापित करेंगे। और ये हिंदुस्तान का पहला भी एक चीज़ हो सकती है कि ये जो कैंपस हमारा, जिसमें हम आज पाटौदा वाले कैंपस में बैठे हैं, खेड़ी तालुका पाटौदा के कैंपस में, ये तकरीबन 65 एकड़ का कैंपस है। 65 एकड़ का कैंपस हमारा अब हो गया है। हमारे 65 एकड़ में अब कैंपस है ये 65 एकड़ में। और तो पहला ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी मेडिकल कॉलेज और वेटनरी कॉलेज, यानी पशुओं का इलाज भी और इंसानों का इलाज भी, तो ये भी हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो ये भी हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे आने वाले समय में हमारी परियोजनाएं। धन्यवाद। हम्म। सबसे बड़ी चुनौतियां थी कि जब हमने 2016 में स्टार्टअप किया, तो स्कूलों में बड़ा डाउनफॉल एक था, बड़ा एक चैलेंज था। तो शिक्षा के जो बातें थी कि बच्चे का जो टैलेंट था बच्चे को शिक्षा के प्रति, अब हम कहते हैं कि सिर्फ आप बच्चे को, सभी बच्चों को आईएएस बनाएंगे, सभी बच्चों को मेडिकल में सिलेक्शन होगा, सभी बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन होगा, मैं उस धारणा को नहीं मानता हूँ। बच्चे का सर्वगुण विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है अगर बच्चे का सर्वगुण विकास करे। चुनौतियाँ ये आई कि पेरेंट्स का एक माइंड सेट था कि बच्चा, मेरा बच्चा तो डॉक्टरी बनेगा, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनेगा। तो वो बड़ी चुनौती आई, पेरेंट्स को धीरे धीरे समझाया गया और बड़ा सहयोग रहा। और फाइनेंशियली भी बड़ी दिक्कतें प्रथम जी आई और सभी आई, मैंने जिक्र किया ही है। तो मेरे जो स्टाफ है, मैंने अभी पीछे ही हमारी एक मैडम, दो चार चार पांच टीचर थे हमारे, उन लोगों ने, मैंने एक एफडी करानी थी तो मैंने उनको कहा कि 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उन्होंने अपने अकाउंट से 10-10 लाख रुपए मेरे को दे दिए। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यानी कि सुबह कहा और उनके अकाउंट में किसी में 7 थे, 8 थे, 10 लाख रुपए, तो उन्होंने एक ही झटके में सारे पैसे दे दिए। और मैं स्पेशली जो लैंड ओनर हैं यहाँ खेड़ी सुल्तान के, जो जिसकी ज़मीन पे हम बैठे हैं आज, हुकम सिंह जी का भी बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितनी भी लैंड की हमें ज़रूरत पड़ती गई, चाहे हमें 30 एकड़ की ज़रूरत थी या 40 की या 60 की, तो उन्होंने बिना पैसे ही रजिस्ट्री हमारी कराई। मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, जब हमने स्टार्टिंग में 2016 में स्टार्ट किया था स्कूल का, तो हमारे पास एक जितेंद्र लड़का था, तो उनकी फाइनेंशियली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितेंद्र की, तो हमने उसको फ्री पढ़ाया। और उसके बाद उसको फ्री पढ़ाने के बाद उसको +2 में उसका इसमें सिलेक्शन हो गया नीट के थ्रू, उसकी अच्छी रैंक आई थी और दिल्ली उसका नीट में सिलेक्शन हो गया। हमने बाकायदा उसको एक कार भी दी, ये पहली बार किसी ने किया कि हमने उसको कार भी दी। इस तरह के काफ़ी बच्चे हैं जो जिन्होंने हमें फ्री पढ़ाया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है क्योंकि स्टार्टिंग शुरुआत थी और शैक्षणिक संस्थानों वालों को अच्छा नहीं समझा जाता था, कहा जाता था कि वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं और करेंगे कुछ। तो उस तरह की परिपाटी चली आ रही थी, परंतु हमने उस परिपाटी को एक विराम लगाया है और इस तरह की चीज़ें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते रहेंगे पढ़ाई के रूप में, कि कोई भी गरीब बच्चा हमारे देश का, प्रदेश का ना बचे।
हाँ, ये देखो, हिंदुस्तान का पहला आईवीएफ सेंटर जो मैंने बार बार इस चीज का किया कि जहाँ तीनों चीजें हैं, जेनेमिक, आईवीएफ और सीमेन सेंटर। अभी आपकी विजिट हम वहाँ एक बार सभी भाइयों की कराएंगे। तो उसके अंदर हमारे एचएफ के बुल हैं, ये अलग अलग ब्रांड होती हैं, वो हैं, इनकी नस्ल होती है, उन नस्लों की अलग ये है, साहिवाल है, मुर्रा है, तकरीबन 20-20, 30-30 लाख रुपए के तकरीबन हमारे 24 बुल आ चुके हैं। और ये हमारा जो बाड़ा है ये 56 बुलों का है, जिसमें 56 बुल आ सकते हैं। इसी तरह हमारे जो गाय हैं और भैंस हैं, वो गाय और भैंस जिनसे हम आईवीएफ करेंगे, रेमरोज बनाएंगे, वो भी अलग अलग नस्ल की हैं। साहिवाल है, देसी है, उसके बाद एचएफ है, मुर्रा है, क्योंकि वो भी उनकी 3 पीढ़ियां हमने देखी हैं, 3 पीढ़ियां या 4 पीढ़ियां, कि ये जो गाय थी या भैंस थी, वो 4 पीढ़ियों पहले उसका कितना दूध था, उसकी क्या नस्ल थी, कितने दिन कितनी वैरायटी में उसने वो की। तो 4 पीढ़ियां उनकी देख के हम उसको लेके आए। हाँ, सेंटर की शुरुआत हो गई है। अभी सेंटर आपको सब लोगों को हमने स्पेशली हम इसीलिए आपको विजिट कराएंगे सेंटर की भी। और ये आयोजन देखो, हमने एक और भी, आप लोग जब सभी बुद्धिजीवी हैं और आप लोग का वो है, तो मैंने एक रोचक तथ्य हमारी एक टीम ने सर्च किया, वंदना ने और लालिमा ने, कि एक बड़ी रोचक तथ्य आपको हमारे नेट से मिला कि जो बड़ी बड़ी नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगा, कि बड़ी बड़ी जो अकेडमियां हैं उनमें 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तकरीबन 2 लाख बच्चे का मतलब वो 10,000 रुपये 8,000 रुपये एक बच्चे से फीस लेते हैं एक मंथ की, और उसके तकरीबन 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए पर ईयर वो ले लेते हैं। तो उसमें 2 लाख बच्चों में से उनके जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, तो 500 से 600 बच्चे सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है, कि जो कि रिजल्ट 0 पॉइंट कुछ भी नहीं है, और वो हमारे जो माता पिता हैं और उनको सबको लूट रहे हैं और उनको उनका सर्वनाश कर रहे हैं। और इसी तरह अभी आपने देखा वो सुसाइड चल रहे हैं, आपने अभी काफी दिन से चल रहे हैं भी कोटा के अंदर, उसमें सुसाइड सुसाइड बम चल रहे हैं। तो अब बच्चे का सर्वगुण विकास जब होगा, जब हम सभी चीजों का ध्यान देंगे। अब ये तो है नहीं कि हम बच्चे का सर्वगुण विकास के लिए आप उसको बच्चे को थोप दे। अभी मेरी अमित जी से डिस्कशन हो रहा था कि इनकी बच्चे किस तरह के बच्चे, बच्चे को ज्यादा पता नहीं होता, परंतु आज बच्चे को ज्यादा पता है हमारे से, हमारे से नॉलेज बच्चे को ज्यादा है। हमारे पास बीवीएससी के अंदर 5.5 साल का कोर्स है ये, हमारे पास विभिन्न प्रदेशों के बच्चे हैं। 2 बैच तकरीबन हमारे पास आ गए। पहला आपका इनकी हमारे फर्स्ट काउंसलिंग में सभी सीटें तकरीबन भर गई थी पिछले साल भी, इस साल भी। और ये जो हमारे बच्चे हैं, इनको हमने स्कूलिंग और कॉलेज दोनों का मिसलिनियस तौर पे हमने उनका सब कुछ कराया, और उन लोगों ने हमारा सारा सहयोग किया, सारी चीजें। बच्चे अब इस तरह संस्कार में हैं, इनके पेरेंट्स, जब केरल से पेरेंट्स आता है, या तमिलनाडु से जब पेरेंट्स आता है, या आंध्रा से जब पेरेंट्स आता है, बंगाल से जब पेरेंट्स आता है, जब आके कहता है, जब बच्चे पैर छूते हैं अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने 8-8 साल, जो 10-10 साल शिक्षा के क्षेत्र से +2 करके आ गए, और उनका बच्चा जब हमारे पास 6 महीने में आया है और आते ही अपने पेरेंट्स के पैर छूता है और उसके आदर सत्कार करता है, तो बड़ी एक खुशी अभिभूत होती है सबको कि भाई ये इस तरह की चीजें हैं। और हमने जो आयाम स्थापित किए, तो उन बच्चे भी हमारी तरह उन संस्कारों में आ गए। देखो, अभी गवर्नमेंट जॉब की तो 90% उपलब्धता है, कि जो बच्चा बीवीएससी एमवीएससी कर लेता है, पीएचडी, तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हिंदुस्तान के अंदर बीवीएससी की है और बीवीएससी एमवीएससी की है। और प्राइवेट आज की डेट में क्या हो गया कि न्यूट्रिशन है, या मान लो आपकी ब्रीडिंग है, या आपकी डेयरीज हैं, बड़ी बड़ी डेयरियाँ, उनमें सभी में प्राइवेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसमें डॉक्टर रखे जाते हैं। और प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, और पहला प्लेटफॉर्म हम देने जा रहे हैं ये, क्योंकि कुछ चीजें हम सोचते हैं उसको करते हैं, क्रियान्वित करने के लिए मेहनत करते हैं। ये विदेशों में होता था कि पार्ट टाइम जॉब बच्चों को दी जाए, कि बच्चा पढ़ता है तो उसको पार्ट टाइम जॉब भी दी जाए। ये हम पहला सेंटर ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ हमारा जो सेंटर है, उसमें तकरीबन तकरीबन 70 से 80 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो हमारे बच्चा 2nd ईयर में आएगा, हम उस तरह से ही ट्रेंड कर लेंगे, जिस तरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो
टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, रिलायंस है, टाटा है, जो अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, उनको हम यहाँ पार्ट टाइम पैसे भी देंगे। हाँ, हमारे हमारे तकरीबन इसी साल में हमारे 2 बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक लिया है इस खेलों में। उसके बाद हमारी एक रोप जंपिंग में हमारी बच्ची एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है इसी इसी साल। और इसी साल हमारे बच्चे नासा के 2023 के अंदर नासा में जा रहे हैं। पिछली बार 2 बच्चे हमारे नासा में जा रहे हैं। और आपका एकमात्र संस्थान है कि जो इसरो में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो मैं ज़्यादा आंकड़े तो रखते नहीं, परंतु हमारा इसरो में जो हमारा बच्चा गया, जहाँ वो पढ़ाई भी फ्री लेगा, इसरो में हमारे बच्चे गए। ये हमारे क्षेत्र की, हरियाणा क्षेत्र की बड़ी बात थी, उपलब्धि थी। या तो कल्पना चावला का नाम लिया जाता था कि कल्पना चावला वहाँ गई है। और उस तरह के टेस्टों की हम तैयारी करा रहे हैं और उसी तरह के हमारे पास टीम है। तकरीबन तकरीबन 7 से 8 पीएचडी हैं हमारे पास जो स्कूल में हैं। हमारे पास यहाँ तकरीबन तकरीबन 30 से 35 हमारे डॉक्टर हैं जो पीएचडी हैं। और उनमें अच्छी यूनिवर्सिटियों से, अच्छे कैंपस से जो पढ़ कर आए हैं। मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं कि जो हमारी टीम में लंदन अवार्ड मिला हमें, जो मिलने जा रहा है, इसमें डॉक्टर वंदना का बड़ा ही अच्छा योगदान है कि उन्होंने वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी, फ्रेशर लड़की थी, और उसने अपने तन मन धन हमारे संस्थान के लिए लगाया। और उन्होंने उसी तरह के पीएचडी जो होल्डर थे उनको हमारे लिए उपलब्ध कराया और सारी टीम उसके पीछे लगी। स्पेशली थैंक्स फॉर। और जो अभी हमारे जो मान लो किसी भी संस्थान का प्रिंसिपल है या हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने बड़ा एक अच्छा योगदान हमारा दिया है। और बीवीएससी में अगर मैं स्पेशली कहना चाहूँ तो डॉक्टर गुरदयाल जी हमारे वाइस चांसलर लुआस यूनिवर्सिटी के रहे हैं, जिनकी शिक्षा भी वहीं रही और डीन भी। और आप यानी कि आप अचंभा मानोगे कि जब हमने डॉक्टर गुरदयाल जी को यहाँ ज्वाइन कराया, तो उनके पास तकरीबन तकरीबन पर मंथ का 4 लाख रुपए का ऑफर उनके पास आया। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं महिपाल के संस्थान में जाना पसंद करूंगा और उसके अंदर एनर्जेटिक और आगे भविष्य दिखता है कि मैं वहाँ कुछ कर सकूँ। उनके योगदान से सारी चीज़ें यहाँ हुई। तो इन चीज़ों का भी हमारा बड़ा योगदान रहा है। अब हमारे जो प्रिंसिपल हैं खातीवास कैंपस के, सांगवान जी, बड़ी मेहनत करते हैं। उसी तरह यहाँ भी हमारे प्रिंसिपल है, वो बड़ी मेहनत करते हैं। सारे स्टाफ है, रात दिन लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है। अभी कोई एक स्टाफ मेंबर के हस्बैंड ही कह रहे थे ये कैसा स्कूल है कि यहाँ संडे को भी जाना पड़ता है और 5 बजे भी आना पड़ता है। तो वो बड़ी मैंने कहा, उसने कहा कि हमारा स्कूल ऐसा ही है, क्योंकि इंसानों से सींच के हम जो ग्रोथ जिन स्कूलों ने, संस्थाओं ने 25 साल में की है, और वो हम 10 साल में चाहते हैं, तो उसके लिए त्याग और बलिदान तो हमें चाहिएगा सबका। हाँ, हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं, परंतु हमने उनको वो करके आगे बढ़े हैं। अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी से, मैं लीक आउट नहीं करना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप हुआ है। तो उनका पहला बैच तकरीबन तकरीबन सितंबर में, यहाँ हमारे उनके 15 बच्चे हमारे पास इस कैंपस में आ रहे हैं। और वो 2 साल की शिक्षा हमारे यहीं ग्रहण करेंगे। और उसके बाद हमारे बच्चे 2024 के अंदर हमारे तकरीबन तकरीबन 30 बच्चे वहाँ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत माननीय हमारी डिस्कस हुई है माननीय शिक्षा मंत्री जी कंवरपाल जी से, जिनकी बड़ी अच्छी सोच है। उन्होंने हमें उनसे हमारी डिस्कस हुई भी क्या दिक्कत आती है। भाई दिक्कत ये आती है कि विदेशों में बच्चा जाने के लिए तो तैयार है, परंतु जब तक अपनी यूनिवर्सिटी नहीं होती, यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर, हम दूसरी यूनिवर्सिटी के नीचे आते हैं, तो अगर तो हम भेज नहीं सकते बच्चों को, एक्सचेंज प्रोग्राम कर नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये हम आप लोगों को जो हमने जैसे 17-18 में जब हमने केजी टू पीजी की घोषणा की थी, तो सरकार ने अडॉप्ट भी कर ली 2019-20 में। सरकार ने भी केजी टू पीजी की 2 यूनिवर्सिटियों में स्टार्ट की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो वो जो केजी टू पीजी हम लेके आए थे, वही हमने वादा किया था। तो अब अगला वादा भी हमारा है कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, कुछ यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं अपने हरियाणा में, 1-2 यूनिवर्सिटी अच्छी, जिंदल यूनिवर्सिटी हमारी कर रही है। उसके बाद बेंगलोर में भी यूनिवर्सिटी 1-2 कर रही हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी, 5-6 यूनिवर्सिटी जो कर रही हैं फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम। हमने उनके परिपाटी भी देखी है, उनका इनकी सारा वो भी देखा है कि जो इस तरह का बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ।
हाँ, अभी हम चाह रहे थे कि हमने पहले सोचा था कि हम यूनिवर्सिटी इसी साल 2022 में चाह रहे थे, परंतु हमारे जो शिक्षाविद, एक हमने काउंसिल की टीम बनाई है। पहली बार कहीं ऐसा है कि एक हमारी काउंसिल की हमने एक टीम बनाई है जिसमें तकरीबन तकरीबन 15 शिक्षाविद हैं, जो वाइस चांसलर रहे हैं या एजुकेशन बोर्ड में डायरेक्टर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका अच्छा ओहदा रहा है। और उस टीम को जो शिक्षाविद हैं उनको हम हर 3 महीने में एक मीटिंग, हमने एक मीटिंग हमारी हो चुकी है इस कैंपस में। एक मीटिंग हमारी उनकी सबकी हमने मीटिंग प्रेस में दी नहीं कि अगली मीटिंग में हम जो रिजल्ट आएंगे, और बाकायदा हमने उनको विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी रखा है। और वो इनकी जब 3 महीने में यहाँ आएंगे तो उनका हम उनको 50,000 रुपीज चार्जेज पर डे का हम उनको दे रहे हैं कि तो वो आएंगे तो वो उस दिशा में शिक्षा में क्या होना चाहिए उसके रूप में भी हमारे काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के ऊपर भी हमारी रिसर्च चल रही है कि जो अब हरे चारे की जो दिक्कत आ गई, गेहूं जो कम होने लग गया, जो गेहूं की प्रोडक्शन कम होने लग जाती है क्योंकि सर्दियां टाइम से नहीं होती और इन्वायरमेंटल चेंज है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि और अगले साल में शायद हो सकता है कि हम इसका भी विकल्प कोई ना कोई खोज के लेके आए, जिस तरह IVF और जेनेमिक और सीमेन सेंटर लाए, उसका भी एक खोज।